मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की छवि तब धूमिल नहीं हुई जब चीन भारत में घुस आया, जेल भेज दिया आपने। आप युवाओं को इतने हल्के में नहीं ले सकते। बिहार में एक एक युवा आप पर भारी पड़ेगा और ये जो प्रदर्शन आज हमने यहाँ पर किया है पूरे राज्य के एक एक चौक चौराहे पर होगा और प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना। जब कोई डील होता है तो बराबरी की होती है, गुलामी की नहीं होती है। इसलिए उस मुद्दे को जो ट्रम्प जी कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं, या देश को खोखला करने के लिए जो अडानी को जो लाखों करोड़ एकड़ जमीन वो बेच दे रहे हैं, ये सवाल उनसे। उनकी बातों को हम तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे लिए देश प्रमुख है, देश के मुद्दे प्रमुख है। फिर भी उन्हें 5 दिन का रिमांड पे लिया गया, उन पर NSA लगाने की तैयारी है। जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स में जिनका जिक्र आया, हम उस पर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं और हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगते हैं। लोकतंत्र में केवल विरोध के नाम पर युवा कांग्रेस साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर है। जो प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके, उनके नेता हरदीप पुरी का नाम एस्टीन फाइल में है, इसके लिए वो लोग डर चुके। जब तक उन लोग के युवा कांग्रेस के नहीं छोड़ेगा हम लोग शांति विरोध। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम पटना के आपको बता दें कि इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद है और यहीं पर जो युवा कांग्रेस है, युवा कांग्रेस के लोगों के द्वारा आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हरदीप पुरी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। ये देख लीजिए तस्वीरें कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इसमें आपको बता दें कि जो चनपटिया के विधायक हैं कांग्रेस के, अभिषेक रंजन, वो भी मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं युवा कांग्रेस के और एक तरफ एक ही नारा लगाया जा रहा है कि PM इज कम्प्रोमाइज्ड, एप्स्टीन फाइल में नाम आने को लेकर के। और इसके साथ ही जो NSUI के जो लोग हैं और उनके गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस के द्वारा आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है पटना की सड़कों पर। ये तस्वीरें देखिए जहां पर जो युवा कांग्रेस के जो लोग हैं वह किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें देखिए किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में केवल विरोध के नाम पर युवा कांग्रेस साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर है। ट्रेड डील में जिस तरह का कारनामा प्रधानमंत्री जी ने किया है आज वो सबके सामने है। जो प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके, उनके नेता हरदीप पुरी का नाम एस्टीन फाइल में है, इसके लिए वो लोग डर चुके। इसके लिए युवा कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। क्या मामला है, क्यों आप लोग हमारे युवा कांग्रेस दिल्ली में है इस समिट में सिर्फ शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए। उसको NS लगाने जा रहा है, उसको विरोध में हम लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पुरी को जो पेट्रोलियम मंत्री, उसको पुतला दहन करने का काम हम लोग किए हैं। जब तक उन लोग के युवा कांग्रेस के नहीं छोड़ेगा हम लोग शांति विरोध। कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से कंप्रोमाइज हैं। आज वो ट्रम्प के सामने कंप्रोमाइज हैं। इस देश के ट्रेड मिल का फैसला कौन कर रहे हैं? ट्रम्प कर रहे हैं। जब हमारा देश में सीज फायर का घोषणा होता है तो भारत नहीं करता है, उसका घोषणा अमेरिका करता है। देखिए, AI समिट में हमारी कांग्रेस के और बिहार के हरि जी, एक है SK हरि, श्री कृष्ण हरि, उन्होंने प्रोटेस्ट और लगातार कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए थे। उन्हें लगातार मारा पीटा गया और उनके तरफ से कभी किसी के साथ वायलेंस नहीं किया गया और लगातार उन्हें 5 दिन की रिमांड मांगा गया है और उन पर NSA लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। तो ये सरकार का जो तनाशाह रवैया है आज के देश में, अगर सरकार के खिलाफ आप हैं, हम युवा अगर सरकार के खिलाफ हैं, तो ये प्रोटेस्ट को दबाने का एक तरीका है कि ताकि सरकार के तनाशाही के खिलाफ कोई युवा इस देश का खड़ा होने की जरूरत ना करे। और हम अपने साथियों को सलाम करते हैं कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल जिस हिसाब से प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों का उसमें जिक्र आया था, आज उसकी गांव-गांव में भारतवर्ष में चर्चा हो रही है। ये हमारे साथियों की देन है और हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हम अपने युवा साथियों के जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए इस देश को के मूल्यों को प्राथमिकता दी और PM कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। आज इस देश के गली गली में इसकी चर्चा। देखिए, फटीचर अपना गांधी जी एक धोती का 2 टुकड़ा करके पहनते थे, तो उनके हिसाब से गांधी भी फटीचर है। वो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, उनकी बातों को हम तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे लिए देश प्रमुख है, देश के मुद्दे प्रमुख है। आपने प्रोटेस्ट क्या किया था और मांग क्या है आपकी? देखिए, हमारी मांग है कि जिस हिसाब से PM कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स में क्या ऐसा है जिसके वजह से ट्रेड डील इस देश का एक व्यक्ति समझ रहा है कि रसिया से जो हमें तेल मिलता था
वो सस्ते कीमतों पे मिलता था, तो क्यों वेनेजुएला का तेल खरीदा जा रहा है, क्यों ट्रेड डील, ऐसी ट्रेड डील साइन की जा रही है जिससे भारत एक बार फिर गुलामी की तरफ जाएगा, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से किसी चीज के दबाव में है जिसके वजह से वो विदेशी जो मुल्क है उनके दबाव में आकर ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। और आप देखिए कि जिस हिसाब से हमारा देश संविधान से चलता है उसमें प्रोटेस्ट को, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को जगह देने का प्रावधान है। 2010 में जिस हिसाब से कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भाजपा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कभी उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। हमारे युवा साथियों ने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, किसी पर हमला करने की उन्होंने कोशिश नहीं की, फिर भी उन्हें 5 दिन का रिमांड पे लिया गया, उन पर एनएसए लगाने की तैयारी है। हम अपने युवा साथियों के जज्बे को सलाम करते हैं। हम हरदीप सिंह पुरी का जिनका नाम आया है, हम प्रधानमंत्री जो जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स में जिनका जिक्र आया, हम उस पर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं और हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगते हैं। गुंजन जी, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी के द्वारा तो कहा जा रहा है एआई समिट में जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, देश की छवि धूमिल हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि देश की छवि तब धूमिल नहीं हुई जब चीन भारत में घुस आया, और देश की छवि तब धूमिल नहीं हो रही कि आपने किसानों को अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके यूं ही सड़क पर छोड़ दिया है। जहां दूध का उत्पादन 30 रुपए और 35 रुपए प्रति लीटर होता है, आपके देश में 50 रुपए प्रति लीटर होता है। कैसे कम्पीट कर पाएंगे आपके किसान? जब आपको संरक्षण देना था, उत्पादन बढ़ाना था, जो किसानों थे उनको मजबूत करना था, तो आप इनके आंदोलन को दबा रहे थे, उनकी जायज मांगों को कभी आपने नहीं माना। तो देश की जो छवि है वो आपने धूमिल की है। और जब एआई समिट में युवा आवाज उठा रहे हैं तो आप उनके प्रदर्शन को दबाने के लिए, उनके आवाज को दबाने के लिए उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक कर रहे हैं। जेल भेज दिया आपने। आप युवाओं को इतने हल्के में नहीं ले सकते। बिहार में एक एक युवा आप पर भारी पड़ेगा। और ये जो प्रदर्शन आज हमने यहाँ पर किया है, पूरे राज्य के एक एक चौक चौराहे पर होगा और प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना होगा। पूनम जी, किन मामलों को लेकर के आपको प्रदर्शन करना है? देखिए, हम किसान ट्रेड डील जो हुआ है हमारे भारत और अमेरिका के बीच में, हम उसके लिए हम लोग सड़कों पे हैं। और कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है, इसलिए उस मुद्दे को जो ट्रम्प जी कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं। ये जब युद्ध होता है तो ट्रम्प रुकवाते हैं। भाई तुम कौन हो? हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुम क्यों फैसले ले रहे हो? जो ट्रम्प कहेगा वही नरेंद्र मोदी कहेगा। आप बताइए, जब कोई डील होता है तो बराबरी की होती है, गुलामी की नहीं होती है। भारत का सामान अमेरिका में 18% जीएसटी पे बिकेगा और वहां से हमारे भारतीयों को हथकड़ी और ये सिक्कर लगा के भेजा जाएगा, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे। और ना ही ये बोलेगा, क्या बोलते हैं वो हरदीप सिंह जो है, वो विदेश के मंत्रालय कुछ नहीं है। और अमेरिका का सामान यहाँ 0% टैरिफ पे बिकेगा। अब बताइए कि जो भारतीय किसान होगा, जो भारत के नागरिक को जो सस्ता सामान रहेगा वो लेंगे, और जहाँ जीएसटी ज्यादा लगेगा उस पर तो वो सामान महंगा होगा ही। तो हमारे जो देश का किसान है वो सरासर खोखला हो जाएगा। उन्हें आत्महत्या करने के अलावा कोई नहीं। पहले तो 3 के पास मास्टर प्लान क्या है? ये कांग्रेस अभी सरकार में आएगी तब आप सवाल पूछेगा, और आप में इतनी हिम्मत है तो जाके बीजेपी से ये सवाल पूछिए कि आपके पास मास्टर प्लान क्या है। और आपने 15 सालों में देश को कहां से कहां, पेट्रोल का दाम हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, या देश को खोखला करने के लिए जो अडानी को जो लाखों करोड़ एकड़ जमीन वो बेच दे रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछिए। तो आपने देखा कि किस तरह से युवा कांग्रेस के द्वारा आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर, आपको बता दें कि भयंकर बवाल प्रदर्शन किया गया है। दरअसल जो ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, उसके खिलाफ में लेकर के, और साथ ही साथ जो एप्स्टीन फाइल में जो है देश के प्रधानमंत्री का नाम और जो देश के हरदीप सिंह पुरी हैं उनका जो नाम जो आया, इसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया जाता है और कहा जाता है कि यह देश की छवि खराब करने की बात है। लेकिन जब खुद का नाम एप्स्टीन फाइल में है तो वहाँ क्या छवि खराब नहीं हो रही? देखिए, कांग्रेस सीधे सवाल कर रही है, सरकार से सवाल कर रही है। और इसी को लेकर के आज आपको बता दें कि सैकड़ों कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जमा हुए थे और जमकर उन्होंने बवाल काटा है, प्रदर्शन किया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लें, जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। खबर का सिलसिला लगातार जारी।